नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एनाल फिशर की बहुत ही अच्छी एलोपैथिक मेडिसिन। साथ में हम जानेंगे होम रेमेडीज, जानेंगे एनाल फिशर के कारण क्या है, किन लोगों को होता है और डाइट में क्या हम ले सकते हैं जिससे एनाल फिशर हमारा ठीक हो और उसमें पेन में भी रिलीफ मिले। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं एनाल फिशर की। जो हमारा गूदा मार्ग होता है ना, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ पर ऐसी दरार पड़ जाती है। वहाँ की जो स्किन होती है, जो वहाँ की लेयर होती है, उस पर ऐसे दरार पड़ जाती है, जिसमें जब हम स्टूल करते हैं, मतलब जब हम लैट्रिन के लिए जाते हैं, तब मोशन के साथ में ब्लड भी आता है, साथ में दर्द भी बना रहता है, जलन भी होता है, खुजली भी होती है। तो एनाल फिशर के कारण क्या है, क्यों होता है ये? मल दौर जो है वो फट क्यों जाती है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, तो स्टूल बहुत हार्ड रहता है, तो जब वो निकलता है तो वहाँ की लेयर जो है वो रप्चर्ड होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर दरार आने के, फटने के चांसेस रहते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, अगर आपको क्रोनिक डायरिया है, मतलब लंबे टाइम से आपको क्रोनिक डायरिया है, डायरिया मतलब बार बार अगर आपके मोशन पास हो रहे हैं, बार बार आप जा रहे हैं, है ना, तो उस चीज के कारण भी जो है एनाल फिशर हो जाता है। थर्ड चीज आती है अगर बैड हैबिट से, मतलब अगर आप किसी चीज का नशा करते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, स्मोकिंग, उसके कारण भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम चालू होते हैं, जिसके कारण मोशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण एनाल फिशर होता है। फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है फीमेल्स में कि उनको एनाल फिशर और पाइल्स, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उस कारण से भी एनाल में दरार पड़ने के चांसेस रहते हैं और एनाल फिशर बन जाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज़, ये सारी चीज़ें भी हैं जिसके कारण से एनाल फिशर होता है, क्योंकि हमारा जो पेट ही है वो सारी बीमारियों की जड़ होती है, तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एनाल फिशर, पाइल्स, है ना, फिस्चुला जिसको भगंदर कहते हैं, ये सारी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह जो है, इसके कारण भी एनाल फिशर होता है। अगर एनाल सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में भी बहुत कॉमन है कि एनाल फिशर हो। तो ये सारी चीज़ें आपने जान गए हैं कि कारण क्या क्या होते हैं। तो अब इसकी प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए आप, है ना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीते हैं आप तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छी होती है और बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये नहीं होती। डाइट में अगर आप सारी चीज़ें खाते हैं तो फाइबर को भी शामिल करें, क्योंकि अगर फाइबर आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो मोशन है वो हार्ड होगा। फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फूड को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, के कारण जो है मोशन ही हो जाता है वो ईजी तरीके से, उसमें ज़्यादा दर्द, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लक्षण इसके पता ही है आपको कि पेन होता है, बर्निंग होती है, ड्रिंक करने के बाद भी कुछ टाइम तक के दर्द बना रहता है और उठने बैठने में आपको तकलीफ होती है। मेल फीमेल का रेशियो अगर देखा जाए तो दोनों में इक्वल ही है, ऐसा नहीं है कि मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल में, दोनों में इक्वल ही। अब बात करते हैं कि घर पे आप डाइट में ऐसा क्या क्या ले सकते हैं जिससे फिशर प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिले। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारा डाइट सही नहीं है तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और हमारा डाइट ही जो है वो आधी बीमारी हमारी ठीक कर देता है। तो फिशर की कंडीशन में आप अपने डाइट में क्या क्या ले सकते हैं? पहली चीज़, पानी भरपूर मात्रा में पिए, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना ही है। सेकंड चीज़ आती है आप फाइबर वाला फूड लें, है ना। आप क्या क्या आप खाएं फाइबर के लिए? आलू खा सकते हैं, आलू में अच्छा फाइबर होता है, और बादाम खा सकते हैं, बादाम में भी भरपूर फाइबर होता है। ब्लूबेरीज खा सकते हैं आप, उसमें भी फाइबर आपको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उसमें भी फाइबर्स आपको मिल जाते हैं। एप्पल खाइए आप, एप्पल में भी फाइबर्स होते हैं। ब्रोकली खाइए आप, जो हरी गोभी आती है ना, उसमें भी फाइबर होता है। इनसे आपको फाइबर मिल जाएगा। होल ग्रेन जो होते हैं उसमें आपको फाइबर मिल जाते हैं। पॉपकॉर्न से भी आपको जो है फाइबर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करिए जिससे आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में फाइबर। दूसरी चीज़ आती है कि आप एलोवेरा जूस का यूज़ करें। कम से कम दिन में 2 बार आप एलोवेरा जूस ज़रूर पिएं। एलोवेरा जूस
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ ये आपकी स्किन को, बालों को भी ब्यूटीफुल बनाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एलोवेरा जूस, चाहे आपको फिशर हो या नहीं हो, आप रेगुलर अपनी डाइट में उसको शामिल कर लीजिए। तो सुबह शाम एलोवेरा जूस आप ज़रूर लें। एप्पल साइडर विनेगर भी जो है बहुत अच्छा है अगर आपको एनाल फिशर है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को बहुत एनहेंस करता है, बहुत अच्छे से डाइजेशन होता है, और जितनी भी मतलब ये डिटॉक्स करने के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। तो अभी अगर आप एम्प्टी स्टमक में यूज़ करते हैं एप्पल साइडर विनेगर को, अगर खाली पेट में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको पता होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान भी कर सकता है। तो सुबह खाली पेट में आप 1 चम्मच पानी के साथ में ले लीजिए। इससे आपको जो है आपके एनाल फिशर में बहुत रिलीफ मिलेगा। एक चीज़ और इसमें आती है पिंक हिमालयन साल्ट। ये भी बहुत अच्छा होता है। ये बॉडी के जितने भी दूषित चीज़ें उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, डिटॉक्स का काम करता है, ये क्लींजिंग कर देता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो सुबह खाली पेट में अगर आप गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक लेकर के अगर इसको पीते हैं तो इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाता है और आपका मोशन जो है वो ईजिली हो जाते हैं, जिससे आपको फिशर में या फिर पाइल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। खाने की बात कर दी है, अब हम लगाने की बात करते हैं कि आप एनाल फिशर में घर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो लगा सकते हैं जिससे उसमें आपको रिलीफ मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। नारियल का तेल ये सभी के घर में होता है, और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और ये क्रीम वो क्रीम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और साथ में पैसा भी वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे घर में ही सस्ती और बहुत अच्छी चीज़ होती है और गुणों से भरी होती है, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ही कम प्राइस में और ईजिली अवेलेबल हो जाती है। कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाए उसके प्रति हमारा रुझान कम होता है। हम वो चीज़ें देखते हैं जो पाना हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन फ़ायदे की बात अगर करें तो नारियल तेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हर चीज़ में, और स्किन की तो हर प्रॉब्लम में। अब आपको एनाल फिशर है तो आप नारियल तेल का यूज़ करते हैं, आप रेगुलर उसको अप्लाई करें, फिशर में भी अप्लाई करें और अपनी बॉडी में नारियल के तेल से मसाज भी करें। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सही रहता है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये। एक चीज़ और है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल के गुणों की बात करें तो मतलब मैं आधा घंटा बता सकती हूँ इसके बारे में, लेकिन दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ऑलिव ऑयल भी जो है गुणों से भरपूर रहता है। तो आपको क्या करना है, ऑलिव ऑयल ले लेना है, साथ में इसमें आपको हनी मिलाना है और बी वैक्स मिलाना है। ये तीनों को इक्वल पार्ट में मिला करके आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और जब ये डिजोल्व हो जाए, है ना, मिक्सचर बन जाए इसका, फिर उसको आप ठंडा कर लीजिए और रेगुलर इसको दिन में 2 से 3 बार आप अपने एनाल फिशर में ज़रूर लगाएं। इससे आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तीसरी चीज़ की बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको एनाल फिशर है तो आप कोशिश करें कि हल्के गुनगुने पानी से आप नहाएं, है ना, ज़्यादा गर्म ना हो पानी और ठंडा भी ना हो, मीडियम हो, और उस पानी में आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का मिलाएं, और देन उसके बाद में आप उसमें उस पानी से नहाएं और एक बाथ टब लें आप, और कम से कम उसमें 2 से 3 मिनट आप ज़रूर बैठें। इससे क्या होता है, जो आपका जो एनाल फिशर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, और ये एक तरीके का सिकाई दिया जाता है ना। हॉस्पिटल में आपने देखा कि वार्म वाटर में उनको थोड़ी देर बैठाया जाता है, 2-3 मिनट का सेक दिया जाता है। तो आप अपने घर पे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल उसमें ज़रूर मिलाएं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि एनाल फिशर क्या होता है, इसके कारण क्या है, डाइट में आप क्या लें, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, घर में क्या चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेन अपने होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आपका एनाल फिशर जो है वो ठीक हो सकता है परमानेंटली, और इसमें आपको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। ये है नाइट्रिक एसिड दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ एनाल फिशर। अगर आपके फिशर में दर्द है, साथ में जलन है, लैट्रिन करने के पहले भी और लैट्रिन करने के बाद भी लगभग 1-2 घंटे तक दर्द बना हुआ है और आपको बैठने नहीं दे रहा है, वो दर्द बिल्कुल हुआ जा रहा है, और जब आप लैट्रिन कर रहे हैं, इवन जब आपको सॉफ्ट स्टूल भी पास होता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, चुभन होती है,
साथ में पेशाब से बिल्कुल बहुत गंदी बदबू आती है। और नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को ज़्यादा वसे वाले खाना भी पसंद है। तो वसे से मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर ज़्यादा आप तला भुना समोसा कचौड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, तो आपके एनाल फिशर को ठीक होने में बहुत सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको एनाल फिशर हो गया है या नहीं भी हुआ है तो आप प्रिवेंशन के तौर पे इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें, और अगर हो गया है तो टोटली बंद कर दे कुछ महीनों के लिए। जब आपका एनाल फिशर ठीक हो जाए तब आप धीरे धीरे उनको मतलब अपनी डाइट में शामिल करें कि महीने में एक आध बार खा लिया अगर आपने नॉनवेज मन है, इससे ज़्यादा आप ना खाएं। तो नाइट्रिक एसिड लेकर के आप अपने एनाल फिशर को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पोटेंसी की बात आती है तो नाइट्रिक एसिड का जो है लोअर पोटेंसी बहुत अच्छा काम करता है एनाल फिशर पे। मेरे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो मैं मोस्टली उनको लो पोटेंसी ही देती हूँ। लो पोटेंसी मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन की पावर होती है ना। तो 6C पोटेंसी इसके लिए बहुत अच्छी है। इस पोटेंसी से अच्छा रिजल्ट मिला है। एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी आपको कि पोटेंसी होम्योपैथिक पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी उसके लिए। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके के अच्छी जानकारी के लिए और मेडिसिन की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।